हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली बाय डेली मैथ का क्लास चलता है, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है कि जो भी बच्चे 2027 का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ का क्लास चलता है। और साथ ही साथ आपको फिजिक्स का भी क्लास आपको सुबह में देखने को मिलता है, जिसका टाइम है 7:45। आपको सुबह डेली सुबह आपको देखने को मिल जाता है। और इसके पहले हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए हुए, तो अभी हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें रिलेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग बिना देर किए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाइए। हम लोग इसके पहले प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 1.2 का प्रश्नावली का से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले। इसके पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन सारा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग फंक्शन के बारे में 1 और 2 फंक्शन के बारे में चर्चा किए हुए हैं। उसी बेस पर कुछ प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जितना बचेगा आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो जरूर आप बताइएगा, तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ के समझने की कोशिश करना है, तब जाकर क्वेश्चन को बनाना है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x फलन का मान दिया हुआ है, जो कि कितना है? f ऑफ x फलन का मान है 1/x है। थोड़ा परिभाषित फलन पे यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो फलन है f r स्टार टू r लिखा हुआ है। r का मतलब हमको पहले से पता है कि r जो होता है किसके लिए हम लोग दर्शाते हैं, तो वास्तविक संख्या के लिए r को हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो अगर बात करते एकाकी तथा आच्छादक है, यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि ये जो फलन है क्या है? एकाकी और आच्छादक दोनों। एकाकी का मतलब होता है 1 1 और आच्छादक का मतलब होता है ऑन टू। इसको सिद्ध करना है कि ये 1 1 फलन है और ऑन टू भी ये फलन है। क्लियर है? अब यहाँ पर आर के बारे में लिखा हुआ है। देखिए आर अगर रहता तो वहां पर सिंपल समझ में आ जाता कि आर का मतलब वहां पे क्या है? वास्तविक संख्या। अगर वहां पे आर रहता तो आर का सिंपल मतलब निकलता क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन यहाँ पे आर स्टार लगा के लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या बताया जा रहा है? ऋणेतर वास्तविक संख्या। कौन सा वास्तविक संख्या? ऋणेतर वास्तविक संख्या। इसको बहुत लोग देखकर कंफ्यूज है कि ये ऋणेतर वास्तविक संख्या क्या होता है। सभी को वास्तविक संख्या जानते हैं कि किसी भी संख्या को हम लोग क्या कह जाते हैं? वास्तविक संख्या के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन ये ऋणेतर क्या होता है? तो आज के बाद अब आप भूलिएगा मत, एक होता है धनात्मक वास्तविक संख्या। धनात्मक हमेशा क्या होता है? प्लस वाला को हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। जीरो ऐसा संख्या होता है, न ही ये धनात्मक होता है, न ही ये ऋणात्मक होता है। जीरो ऐसा संख्या होता है जो कि न धनात्मक होता है और न ही ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्लियर है? जीरो एक ऐसा संख्या है जो कि न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। तो थोड़ा सा हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि क्वालिटी किस प्रकार का दिख रहा है। कभी कभी क्वालिटी लो हो जाता है नेट के कारण, फिर भी अभी ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आज का जो हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये ऋणेतर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे, जीरो एक ऐसा संख्या होता है, न ही ये धनात्मक होता है न ही ये ऋणात्मक होता है। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब अगर वास्तविक संख्या धनात्मक बोलेगा मतलब 0 से 12 हो जाएगा, वास्तविक संख्या ऋणात्मक बोलेगा मतलब 0 से छोटा हो जाएगा। लेकिन ऋणेतर वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो ऋणेतर वास्तविक संख्या ऋणात्मक संख्या को छोड़कर जो बच जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋणेतर कहते हैं। जो ऋणात्मक संख्या को छोड़कर जो बच जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणेतर कहते हैं। मतलब अगर ऋणात्मक को छोड़कर कोई सोचेगा धनात्मक होता है, ऋणात्मक छोड़कर सिर्फ धनात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक को अगर छोड़ते हैं तो उसमें जीरो भी आ जाता है, उसके अंदर क्या जाता है? जीरो भी आ जाता है। तो जीरो और साथ साथ जो धनात्मक वास्तविक संख्या हो, दोनों मिलाकर क्या बनाता है?
ऋणात्मक बनाता है। ऋणात्मक का मतलब होता है कि ऋणात्मक को छोड़कर जितना संख्या बचता है वो सब किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। ऋणात्मक को अगर छोड़ देते हैं तो जीरो भी आता है और धनात्मक भी आता है, उसमें जीरो भी आ जाएगा, धनात्मक भी आ जाएगा। क्लियर है? तो वही बोला है कि आर जो यहाँ पे आर डैश दर्शा रहा है कैसा समुच्चय है, तो ये ऋणात्मक वास्तविक संख्या, ये क्या है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। अब दिया है कि यदि आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि आर जो है, आर प्रांत जो है आर डैश को एन से बदल दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि यदि आर स्टार जो है उसको चेंज करके किस में बदल दिया जाए, एन में बदल दिया जाए, तब ये सहपरांत में पूरे वर्ष मतलब सहपरांत में कोई अंतर नहीं करेंगे। ये सिर्फ जो ये यहाँ पे प्रांत है इसको आर के जगह, आर स्टार के जगह एन कर देंगे, तो जो ये सिद्ध किए है कि एकाकी और आच्छादक है, इसके लिए भी ये क्या सत्य होगा कि वो एकाकी और आच्छादक ही होगा क्या, ऐसा पूछा जा रहा है। लेकिन हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में एकाकी और आच्छादक दिखाना है। फलन मेरे पास यहाँ पर फलन डिफाइन किया गया है आर स्टार टू आर, आर स्टार टू आर स्टार। आर स्टार का मतलब यहाँ पर दर्शा दिया गया कि ये क्या है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए डिफाइन किया गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं किसी भी फंक्शन को अगर एकाकी सिद्ध करना है, किसी भी फंक्शन को अगर एकाकी या वन फलन दिखाना है तो उसका तरीका क्या बताए हैं कि पहले एक x1 और x2 एक संख्या मानेंगे जो ये प्रांत से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर मानेंगे पहले, ये बार बार यही चीजें हम करते आ रहे हैं, पीछे भी अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसी प्रकार का सोल्यूशन आपको देखने को मिला होगा। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि माना कि x1 x2 बिलोंग कर रहा है आर स्टार से, ये मतलब आर स्टार कौन सा, ये जो यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे जो प्रांत होता है यही एक्स वाला होता है, ये वाई वाला होता है। तो दो ऐसा संख्या मानना है x1 और x2 जो बिलोंग करेगा आर स्टार से। यदि ऐसा होता है कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, अगर ये दोनों बराबर है तो इसके बाद अगर x1 बराबर x2 हो जाता है तो 1 1 फलन होगा, अगर x1 बराबर x2 नहीं होता है तो 1 1 फलन नहीं होगा। बस इतना सा बात आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं तो यहाँ पर f ऑफ x1 कैसे निकलेगा, तो इसके जगह पर x के जगह x1 रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1 बटे x1 आएगा, बराबर यहाँ पर क्या आएगा 1 बटे x2 आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मतलब त्रिज्या गुना, मतलब इसमें इससे गुना होगा और इसमें इससे गुना होगा। तो x1 में 1 से गुना होगा तो x1 रह जाएगा, x2 में 1 से गुना होगा तो x2 हो जाएगा। तो क्या देखने को मिल रहा है, किस केस में x1 बराबर हो जा रहा है x2 के, जब फलन को बराबर किए तो उस पर जो x1 और x2 है एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। और जब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो वह फलन क्या हो जाता है, 1 1 फलन हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि f जो है यहाँ पे क्या है, f जो है 1 1 फलन है, 1 1 फंक्शन भी बोलते हैं इसको, तो 1 1 फंक्शन है। क्लियर है? अब आ जाते हैं दूसरा हम लोग को चेक करना है क्या, तो दूसरा चेक करना है हम लोग को आच्छादक, जिसको हम लोग ऑन टू कहते हैं। ऑन टू चेक करने का तरीका भी, उसका भी तरीका हम बताएंगे आपको कि ऑन टू हम लोग किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। पहला काम क्या करना है यहाँ पे ऑन टू के लिए कि जो फलन दिया रहेगा उसको y मान लेना है। y बराबर क्या है, f ऑफ x है। क्लियर है? तो y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बटे x आ जाएगा, y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई x आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या बताए थे कि x का मान सॉल्व कर लेना है y के पद में, x का मान सॉल्व कर लेना। देखिए ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो y इंटू एक्स लिखाएगा बराबर 1। हमको x का मान सॉल्व करना है y के पद में, तो y इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा 1 बटे y निकल के आएगा। अब y का कोई ऐसा मान सोचना है जिस पर x का कोई अस्तित्व नहीं हो, y का कोई ऐसा मान सोचना है जिस पर x का कोई अस्तित्व नहीं हो। अगर ऐसा मिल जाता है तो फिर वो 1 1 फलन नहीं होगा, फिर वो आच्छादक नहीं होगा। अगर कोई ऐसा y का मान बता दे जिसके लिए x का अस्तित्व नहीं हो तो फिर वो 1 1 फलन नहीं होगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान में देना है, x और y दोनों के दोनों ऋणात्मक वास्तविक संख्या ही लेना है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या ही लेना है। तो यहाँ पर y का कुछ भी मान रख दे, ऐसा जो ऋणात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए। उसके लिए देखना है कि x का मान ऋणात्मक वास्तविक संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब x का मान डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हर एक y के लिए x का मान डिफाइन होगा तो फिर वो ऑन टू फलन हो जाएगा। अगर ऐसा कोई मान मिल जाता है जिसके लिए डिफाइन नहीं हो तो फिर ये 1 2 फलन नहीं होगा।
बात क्लियर है? तो अब यहाँ पे खुद सोचेंगे हम कि y का ऐसा कोई ऋणेतर मान है? ऋणेतर का मान का मतलब अभी बता दिए कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी मान ले सकते हैं, मतलब निगेटिव को छोड़कर बाकी सारा मान। तो बाकी सारा मान पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो देखिए 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई भी मान रख दे तो x का मान क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर y का कुछ भी मान रखेंगे x का कुछ ना कुछ क्या होगा, मान तो आएगा ही। अगर y का मान कुछ भी रखेंगे तो x का कोई ना कोई मान तो यहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर y का मान कुछ भी के लिए x का मान मतलब वैलिड है, हम लिख सकते हैं क्योंकि y के सभी मान के लिए x का मान एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा होता है कि जब y के सभी मान के लिए x का मान एग्जिस्ट कर रहा है, जब y के बहुत ज्यादा हो रहा है क्या ब्लर? नहीं तो मोबाइल में चल तो रहा है। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है? आज थोड़ा सा लग रहा है कि क्वालिटी पर्पज है, 360 पर उतना क्लियर अभी नहीं दिख रहा है। इस शाम के टाइम में थोड़ा नेट स्लो हो जाता है लग रहा है। और चीज का हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं नेट, थोड़ा सा वेट कर ले। थोड़ा क्लियर हुआ पहले से? ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि y के किसी भी मान के लिए x का मान का क्या है, एग्जिस्ट करता है। जब एग्जिस्ट का है यहाँ पर क्या होगा, ऑन टू फलन हो जाएगा। अगर यही एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये ऑन टू फलन नहीं होता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए f जो है ऑन टू फंक्शन है, f जो है ऑन टू फंक्शन है। अच्छा नहीं है। कुछ मेरे नेट नहीं चल रहा है।
चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कभी कभी नेट स्लो हो जाता है जिसके कारण ऐसा होता है। अभी पूरी तरह से ब्लर हो गया था, हम भी देख रहे थे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों की एकाएकी तथा अचातक गुणों की जांच करना है। इसमें बताना है, कोई भी फलन दिया रहेगा इसमें बताना है कि वो एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं, मतलब 1 1 और 1 2 है कि नहीं है। बस इतना हम लोग को चर्चा करना है, इसमें सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पे फलन दिया हुआ है, फलन यहाँ पे देख सकते हैं। फलन ये दिया हुआ है, फलन डिफाइंड यहाँ पे दिया है कि ये जो फलन है यहाँ का इसका प्रांत भी क्या है, n है, और सहप्रांत भी क्या है, n है। प्रांत भी n है और सहप्रांत भी यहाँ पे क्या है, n है। तो क्या ये फलन एकाएकी और आच्छादक है? क्या ये फलन एकाएकी और आच्छादक है, बताना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो बार बार वही चीजें, वही प्रोसेस आता है, इसमें कोई नया प्रोसेस नहीं आएगा। कि हम अगर 1 1 चेक करना है, एकाएकी को 1 1 कहते हैं, तो अगर 1 1 चेक करना है तो उसके लिए हम लोग 2 x का मान मानते हैं, x1 x2, उसको हम लोग चेक करते हैं। फलन का मान अगर बराबर होता है तो उस पर x1 बराबर x2 आता है कि नहीं आता है। अगर x1 बराबर x2 आएगा तो क्या होगा, एकाएकी होगा, अदरवाइज एकाएकी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले वही चीज काम करते हैं, मानते हैं। माना कि x1 x2 जो है बिलोंग करेगा, ये इससे बिलोंग करते हैं। यहाँ पर क्या है, n है, तो क्या लिखेंगे, n से बिलोंग कर रहा है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, इसके चलते अगर x1 बराबर x2 आ जाता है, अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, फलन जो होता है 1 1 हो जाता है। सिंपल ये चीज करना है। यहाँ पर फलन का मान दिया हुआ है, इसमें x की जगह अगर x1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, x रहेगा। अगर x की जगह x2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, x2 के स्क्वायर आएगा। अब ये यहाँ पर सिंपल, यहाँ पे स्क्वायर क्या करेंगे, रूट लेते हैं, यही काम करते हैं। जब स्क्वायर आता है एक तरफ और दूसरे तरफ रूट लेते हैं, ये बार बार चीजें पढ़ते आ रहे हैं। क्या यहाँ पे साइन आता है, प्लस माइनस का साइन आता है। जब भी स्क्वायर से अगर रूट लेते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस का साइन हमको देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अब यहाँ से x1 बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस, यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या जाएगा, कट जाएगा, तो x2 आ जाएगा। यहाँ से 2 मान आपको देखने को मिलेगा, x1 बराबर x2 भी होगा, लेकिन एक और मान हमको देखने को मिल जाएगा, x1 बराबर माइनस x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सही है, कुछ केस में x1 बराबर x2 होगा, लेकिन कुछ केस में क्या होगा, x1 बराबर माइनस x2 हो जाएगा, जो कि ये गलत हो गया। हमको क्या देखना था कि हर एक मान के लिए x1 बराबर क्या होना चाहिए था, x2 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर x1 बराबर x2 नहीं हुआ, x1 बराबर माइनस x2 हो गया, जिसके कारण ये जो फलन है ये ऑन टू फलन नहीं है। अगर ये वाला नहीं आता, सिर्फ ये आता, तो ये 1 1 फलन कहलाता, लेकिन ये 1 1 फलन नहीं कहलाएगा, इसलिए कि x1 बराबर माइनस x2 आ गया। तब यहां से लिख सकते हैं, इसलिए f जो है 1 1 फंक्शन नहीं है, f जो है 1 1 फंक्शन नहीं है। ये तो चेक हो गया, क्लियर है। अब हम लोग चेक करने वाले हैं ऑन टू है कि नहीं। अब हम लोग आगे जो चेक करने वाले हैं, क्या चेक करने हैं कि ये ऑन टू फलन है कि नहीं है। अगर ऑन टू के लिए चेक करना है तो बार बार एक ही प्रोसेस बता रहे हैं, वही प्रोसेस को फॉलो करना है आपको, कि हमको मान लेना है। ज्यादातर केस में ऐसा ही हम लोग करना है, कुछ केस में ऐसा फलन दे देता है जो हम लोग वहां पे वो अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मानना है कि y बराबर f ऑफ x। अब यहाँ पे f ऑफ x का मान रख देंगे। f ऑफ x का मान कितना, एक्स स्क्वायर है, जिसके जगह पर क्या रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर रखा जाएगा। यहाँ से अब दूसरा काम क्या करना रहता है
एक्स का मान सॉल्व करना रहता है, एक्स का मान सॉल्व करना रहता है वाई के रूप में। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर वाई हो जाएगा। और जब भी रूट लेता है तो प्लस माइनस दोनों साइन आता है, तो एक्स का मान आ गया प्लस माइनस रूट वाई। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, वाई जो है, वाई जो है यहाँ पे वाई क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, वाई क्या है यहाँ पर, वाई यहाँ यही मान है ना, वाई क्या है, प्राकृत संख्या है। तो कोई भी अगर प्राकृत संख्या यहाँ पर रखते हैं तो एक्स का मान प्राकृत संख्या आना चाहिए, यही दिया है ना नियम में कि यहाँ पर एक्स भी प्राकृत संख्या है, वाई भी प्राकृत संख्या है। तो वाई का किसी भी प्राकृत संख्या के लिए एक्स का मान भी क्या आना चाहिए, प्राकृत संख्या आना चाहिए। लेकिन हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर y का मान यहाँ पे रूट में है और रूट में यहाँ पर कुछ भी रखेंगे 2 3 जिसका रूट नहीं निकल सकता है, तो ऑब्वियस है कि x प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, x प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा ना। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि y का ऐसा बहुत सारा मान होगा जिस पर x का मान का अस्तित्व नहीं है। y का मान 2 भी रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, रूट टू आएगा। और रूट टू क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है क्या, नहीं होता है। मतलब x भी प्राकृतिक संख्या आना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो y का ऐसा बहुत सारा मान है जिस पर क्या है कि x का मान का अस्तित्व नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मान में जिस पर नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कोई एग्जांपल लेके ही बता देंगे। अगर बहुत सारा मान होता है तो बहुत सारा मान पर ही बता देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि यदि लिखेंगे चूंकि y बराबर 2 पर कोई एक मान पर दिखा देंगे तो ये गलत साबित हो जाएगा। कोई एक भी मान पर अगर दिखा देंगे कि ये वैलिड नहीं है, x का मान, x का अस्तित्व नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो ऑन फलन होगा ही नहीं। बस इतना सा बात ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पे आज बहुत नेट का गड़बड़ी चल रहा है, फिर धुंधला दिखने लगा ना। क्या किया जाए, क्लास को एंड कर दिया जाए क्या, मंडे को क्लास रख दिया जाता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिक्कतें आता है। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो क्लास को आज एंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चीजें करेंगे। इसलिए कि अगर समझ में नहीं आएगा, मान लो क्लियर नहीं दिखेगा, तो क्या किया जाएगा। हमको भी देखने से लग रहा है क्लियर नहीं आ रहा है, धुंधला ब्लर हो जा रहा है बार बार स्क्रीन। तो क्लास को एंड कर दिया जाए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज फिलहाल एक ही क्वेश्चन हुआ है, सिर्फ इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। y बराबर 2 पर x का मान एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए कोई भी एक मान के लिए ऐसा हो जाता है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, फलन को लिखते हैं कि ऑन टू फलन, ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, बस इतना लिखना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, इसलिए कि बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है, हमको भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये 2 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट किए, इसको लिख लेना है। अगले क्लास में आगे से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे।